see? It's larger now. संगीत की लहरें के श्रोताओं और हमारे लाइव वेबकास्ट पर जितने दर्शक जनों, आप सभी को मैं पंडित रविंद्र महाराज की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही दुखित का बेला है और इस बेला में मैं कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो से यहाँ डेनवर, बोल्डर, कोलोराडो में आया हूँ, जहाँ पर शनिवार
का रात कुछ ऐसा समय हुआ था जब इस ग्राम में, इस विशाल परिवार में अंधेरी छाई और जिसके कारण एक 18 साल के बिटिया जिनके माता पिता फिजी के हैं और जिनके जन्म और यहाँ अमेरिका में हुआ था, नाम प्रेमिला लाल का मृत्यु जिस कारण हुआ वो सब विवरण हम आपको देंगे। लेकिन चलते यानी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के समय मैं आप लोग को उचित समझता हूँ बताने के लिए कि प्रेमिला लाल का जो अंतिम संस्कार है यहाँ पर 2 बजे कल, याद कीजिएगा 9/11/2013 जो कि कल है और कल का दिवस है जो आप लोग को सभी को विदित है। 9/11 बहुत ऐतिहासिक तारीख, बुधवार, और कल प्रेमिला लाल का ठीक 2 बजे से माउंटेन टाइम शुरुआत होगा उनका अंत्येष्टि क्रिया। और ये क्रिया आप लोग लाइव दर्शक जन हमारे जो देख सकते हो अपना कंप्यूटर पर, ऑनलाइन पर, हमारा शिव मंदिर US.com, बोलिए नहीं, SHIV शिव मंदिर US.com, और आप अपने इष्ट मित्र परिवार को बतलाइएगा ताकि प्रेमिला लाल का जो अंतिम क्रिया है, फ्यूनरल सर्विसेज, आप व्यू कर सकते हो। और ये घटना जो हुआ था दुनिया के कई लोग को मालूम है किस प्रकार इनका मृत्यु हुआ, और ये घटना के विषय की वार्तालाप जो है हम बाद में करेंगे। उनके पिताश्री से श्रीमान प्रवीण लाल जी से मैं वार्तालाप करूंगा, प्रेमिला लाल के जो पिताजी हैं। लेकिन जबकि ये विशेष कार्यक्रम हम प्रेमिला लाल के याद में कर रहे हैं संगीत के लहरे की ओर से, तो एक गीत हम लेकर उपस्थित हुए हैं और इस गीत का बोल है, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, पंछी रूपी आत्मा एक दिन इस पिंजड़े रूपी शरीर से चले जाएंगे। तो हम प्रेमिला लाल के याद में संगीत की लहरें के माध्यम से ये गीत प्रस्तुत करते हैं। और इस गीत के पश्चात में मैं स्वर्गीय प्रेमिला लाल के पिताश्री से वार्तालाप करूंगा। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
छोटी सी गीत था उनकी याद में संगीत की लहरें के माध्यम से स्वर्गीय प्रेमिला लाल। मैंने जैसे आपसे कहा कि उनके पिताश्री से मैं वार्तालाप करूंगा, और लेकिन उससे पहले मैं ये बताना उचित समझता हूं कि दुनिया में ऐसा एक रीत है कि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होगा। और ये जो हमारा इंटरव्यू है, ये पहला हमारा भारतीय के बीच में है जो ऐसा संकट आया, बहुत घनिष्ठ संकट। और इस संकट में पिता, माँ, भाई, बंधु बहुत मुश्किल से बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आग्रह करने के पश्चात में उनके पिताश्री जो कि हमसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हुए हैं। भैया जी नमस्कार, राम राम आपको और हमारे ओर से। और आप बताइए, ये घटना जो हुआ था, मुझे मालूम है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर भी है हमारे पास जिसमें कहे हुए कि 21 साल का ये व्यक्ति था। उनका नाम क्या था जो शूटिंग किए थे? उसका नाम था निरक, लास्ट नेम नहीं हुआ क्या? और ये व्यक्ति को कब से आपको मालूम, कब से जानते हैं? 5-6 साल से मैं जान रहा हूँ। और कितने साल से? 5-6 साल से आपको? हाँ। और कब से वो रहता था आप लोग के साथ में? हाँ, अभी जल्द ही आया था, अबाउट 2-3 महीने पहले आया था। उसका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया था काम का। और कौन सा काम करता था? यहाँ पे अभी मैकेनिक का काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। टायर सेंटर में काम कर रहा था। जिस समय आपके घर में था, वो आपको मालूम था कि उनका पास कुछ बंदूक वगैरह है? वो सुरक्षित तरह से रखता था। सुरक्षित? हाँ, बहुत सुरक्षित रखता था। हमारे बच्चों को भी उसने सिखाया कि बंदूक खेल का चीज नहीं है, और उसका जो लाइफ में पहले बीता था, तो इसीलिए वो अपना प्रोटेक्शन के लिए हरदम रखता था। कितना बंदूक था उसके पास? 2 या 3 था। अच्छा, क्योंकि दुनिया भर के जो न्यूज में सब लोग जानते हैं क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे हमारा संगीत की लहरें के नामक कार्यक्रम की ओर से और हमारे कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो में, और जितने दर्शक लोग हमारे हैं उनकी ओर से हम बहुत श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आपके लाडली सी बेटी जो केवल 18 साल की उम्र में प्रेमिला लाल ने परम धाम को सिधार गए। और इनके विषय में तो हम जितना भी बताएं वो बहुत ही दुख और दर्द भरी कहानी है, और जिनके पीछे कोई राज नहीं छुपा है। लेकिन ये सब मालूम है आपको किस प्रकार हुआ था। आपका बेटा भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और आपके भ्राताश्री भी है, उनसे भी वार्तालाप होगा अवश्य। और आप हमारे जो ये अंतिम संस्कार है बिटिया का, प्रेमिला का अंतिम संस्कार, वो संस्कार कहाँ से होगा आपको मालूम? हाँ जी, यहाँ पे मैं तो थोड़ा था। ठीक, कोई बात नहीं। Alberg Funeral Chapel. अच्छा अच्छा। यहाँ लॉन्गमॉन्ट, ये बोल्टा में है। हाँ। बोल्टा बस करीब में ही है। अच्छा अच्छा। और इसके विषय में मैं और वार्तालाप आपसे सुपुत्र से करना चाहता हूँ। इधर ले आइएगा कैमरा हमारे। और करने के पश्चात में आप लोग को लिए मैं एक छोटी सी और गीत लेकर आया हूँ। ये 2 दिन का जिंदगी है सज्जनों, और इस 2 दिन का जिंदगी में क्या करना चाहिए? बहुत काम करना है। बहुत काम करने के मतलब ये हर एक पिता का, हर एक माँ का ये कर्तव्य है कि अपने संतान को, अपने बाल बच्चे को हमेशा सद विद्या प्रदान करने के लिए उनको साथ में हमेशा अच्छा ज्ञान प्रदान करना चाहिए, और अपना बेटा बेटी को बहुमूल्य रत्न समझना चाहिए। उस रत्न को जो प्राइसलेस है, आपका बेटा और बेटी, एक बार वो चले जाने के बाद में जीवन से फिर वापस नहीं मिलेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि, और आपसे आग्रह करते हैं, नर्म निवेदन प्रार्थना है हमारा कि आप अपना बेटा और बेटी को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखिएगा। उनको हमेशा अच्छे से अच्छा उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि वो ऐसा घटना में न जाए। और विशेष करके अपने बेटे लोग को ये शिक्षा दीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि बंदूक हो, उनके पास न छोड़िए,
उनका संगत करने के लिए न दीजिएगा, क्योंकि बंदूक केवल प्रोटेक्ट के लिए नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति के आधार पर प्रोटेक्ट करने के लिए आप चाहते हो तो सबसे बड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए तरीका ये है कि आप परमात्मा को ध्यान कीजिए, अच्छे काम कीजिएगा, बुरे संगत से बचो, अच्छे कर्म में अपना मन लगाओ और वही आपको हमेशा बचाए रखेंगे। ये बंदूक इत्यादि तो ये वायलेंट है, ये हिंसा वस्तु है, इसको नहीं रखिएगा कभी। और इसको जिनके पास हो भी तो अपने बच्चों को उनका संगत करने के लिए मौका भी न दो। चलिए, संगीत की लहर के माध्यम से ये 2 दिन की सगाई और ये गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। इस गीत के बाद में जो बेटा प्रेमिला लाल जी का भ्राताश्री था वहां पर उस घटना में जो थोड़ा सा हिंदी भी बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, उनसे भी मैं थोड़ा सा वार्तालाप करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं उनसे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत विपत्ति आई, संकट आई है और अपना बहन की याद। जंगल की जड़ी बूटी मंगाई, काट घूंटा पिलाई, काट घूंटा पिलाई। जंगल की जड़ी बूटी मंगाई, काट घूंटा पिलाई, काट घूंट पिलाई। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जड़ी बूटी तेरे काम न आई। साहब घर से आई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। 2 दिन की है सगाई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। पाँच हाथ का कपड़ा मंगाया, उसमें काया लिपटाई, उसमें काया लिपटाई। 5 हाथ का कपड़ा मंगाया, उसमें काया लिपटाई, उसमें
जी हाँ, 2 दिन की है सगाई, यानी सगा भाई बंधु परिवार सब बस 2 दिन का ही है। इसके पश्चात में सभी को छोड़कर चले जाना है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये स्वर्गीय प्रेमिला लाल जी के चित्र है, जो आप दर्शन कर रहे हो दर्शक जनों हमारे। बाहर रोवे तेरे बहन भांजा, घर में रोवे लुगाई, घर में रोवे लुगाई। बाहर रोवे तेरे बहन भांजा, घर में रोवे लुगाई, घर में रोवे लुगाई। सब कोई रोवे अपना मतलब से, सब कोई रोवे अपना मतलब से। साची रुए तेरी माई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। 2 दिन की है सगाई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। जंगल जंगल की लकड़ी मंगाई, उसने काया जलाई, उसमें काया जलाई। जंगल जंगल की लकड़ी मंगाई, उसमें काया जलाई, उसमें काया जलाई। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, हमको रोवे उन्हें राम दुहाई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी। संत कबीर साहब ने इस संसार में आकर कलयुग में अनेक ऐसे कविता रच कर चले गए हैं। कबीर जी ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधे जंजीर। इस शरीर का उम्र जो है, इस शरीर का उम्र किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, उसका न जन्म हुआ न कभी मृत्यु होता। प्रेमिला लाल का शरीर का मृत्यु हुआ, लेकिन उनकी आत्मा आज भी है। उन महान आत्मा के लिए हम अपने कार्यक्रम संगीत की लहरें की ओर से और अपने श्री सनातन धर्म शिव मंदिर नॉर्थ सैक्रामेंटो और जितने तमाम लोग हमारे दर्शक लोग हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी ओर से हम प्रार्थना करते हैं भगवान प्रेमिला लाल जी की महान दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान करे। ये घटना जब हुआ था और किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, हमारे साथ में उनके भ्राताश्री है प्रणील लाल यहाँ पर है। प्रणील, राम राम बेटा। अच्छा प्रणील, आप बता सकते हैं कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में कैसे हुआ था ये जो एक्सीडेंट हुआ, जो घटना हुआ, जो ये बंदूक इत्यादि चला हुआ? आप कैन यू एक्सप्लेन? ओके। So in the house, Which house? the
up at Gad Cambridge. Uh-huh. It was me and Narek, and we were downstairs and we heard some noise, some thud. ओके तो नीचे आप लोग हाँ नीचे, और मैं- फिर मैं कुछ noise. आवाज सुनाई दिया कि कोई चल रहा है Yeah. स्टेप का साउंड ऑफ द स्टेप Mm-hmm. someone was walking Yeah. then what you did And then we looked a little bit and then we heard a scream. what time it was any idea Nighttime. night what do you mean by night Yeah. what time Six, Around? six. 6 okay 6 p.m. 6 p.m. is still daylight here right Yeah, just about right. okay And then we heard scream and we went to look in the you back. scream No, we heard scream. or you had scream Yeah. oh like someone is Like some without trouble or something. oh okay So we look around in the room downstairs, then we go upstairs, and तो इसी तरह ये देखा कि कोई चिल्लाया है वहाँ पर और फिर नीचे बेसमेंट में आप लोग थे तो बेसमेंट में आप पहले देखा आप और वो then upstairs. लड़का जो था तो जब बेसमेंट में आप घूम रहे थे उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे दोनों वहाँ पर बेसमेंट क्या प्लेइंग Yeah. ओके फिर And then we went upstairs, upstairs, and looked around there, and then went into one of the room, and then heard a bang. ओके क्या सोचा आप लोग कौन है यहाँ पर सोचा चोर आइस Yeah. thief आइस what you thought I thought someone was in the house. I ran into the room, saw the Carmela. person who was screaming was a voice of a small kid or Yeah. kid Yeah, like girl. like girls Yeah. screaming Yeah. okay okay Then I went to the room. you went I went and to the other guy what's his name Narek was in the room. did he have a gun in his hand Yeah, he had a gun. and you And no, I ran to the room and I... did you had a gun in your hand In my hand? No, but I dropped it. you dropped it Yeah. you had it Yeah. But who gave the gun he did. Narek did. कौन सी बोला He just said, look around. oh okay didn't he, since he was he's 21 years old huh and what is your age 15. 15 आप कौन सी सोचता उसके चाहते रहा क्या करने के लिए चाहते रहा बोले कि चलो बाहर है ना No, he said... he didn't that he was supposed to just let's go outside and Yeah. call 911 Yeah. instead of going with the gun that But he just looked around the house. huh? But when I heard the bang, we saw Goody, Carmela, your sister sister, was shot. so she came out from where The closet. in the bedroom closet Bedroom. she just came out and screamed Yeah. Screaming. and how far that person was when he shot her I wasn't there. I didn't see him. oh okay so you didn't see him shooting I didn't see him shooting. and then what happened son And then we put her in the car and motor and rushed her to the hospital. how far was the hospital Mile, maybe. oh okay so you thought or maybe he thinks and you thought that it's better to take her to the hospital instead of calling 911 Yeah, because it's not or the far. ambulance huh Yeah, the okay hospital's not far. okay अच्छा ये तो बहुत दुख की बात do you think you're gonna again stay with the person who have a gun in his hand did you know that he had a gun Yeah. okay so आप कुछ सोचता कि ये अच्छा आइडिया कि वैसे लड़का लोग के संग रहो I नहीं don't know. no more Yeah, no more. okay कभी नहीं Yeah, no more. so जो हमारे ये प्रोग्राम में सुनते हैं बेटा a lot of sympathy from us okay and we don't want you to you are just 15 years old and we don't want no one wants to stay with the person who have gun Yeah. so your age of people what do you like to tell them can you just see the camera over there Yeah. and tell if they're supposed to stay with the person who have gun or not tell them I say no. Don't say the person has a gun. If they do, make sure that gun is locked away, not near them. and don't even
Don't. company with that. Yeah. Don't let me touch that. Okay, बेटा हम लोग की ओर से बहुत सहानुभूति है. Okay, and God bless you. Okay, son. Thank you. You can go. तो श्रोताओं, ये प्रणील लाल को जो कहानी है एकदम सत्य कहानी है, ट्रूथ बात बताएं. जबकि आपने देखा ये इंटरव्यू उनके साथ में हम किए हैं, और ये इंटरव्यू में पहले हम इनसे कोई क्वेश्चन बताया नहीं था कि ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा. तो ये घटना जिस प्रकार हुआ है, आप लोग को काफी अनुभव हो गया होगा कि बेसमेंट था, और वो घर में पहले मैं गया था, जो बेसमेंट नीचे ये दोनों गेम खेल रहे थे. अचानक में आए सीढ़ी पे चलते हुए या ऐसा कुछ स्टेप साउंड सुनाया, और सुनाया कोई फीमेल का आवाज, चिल्लाती हुई आवाज. तो ये बड़े जो शूटर था जिन्होंने, उन्होंने इनसे बताया शायद कोई घर पर आया है चोरी करने के लिए. तो वो चला गया ऊपर और इनको भी भेज दिया दूसरी जगह. और जैसे ही वहां से कन्या और बेटी जो प्रमीला लाल 18 साल की थी, उन्होंने जैसे क्लोजेट में से निकली, और क्लोजेट के साथ में जो व्यक्ति था उनसे मैं बहुत कम उम्र का है, लेकिन यदि उनका पिताजी उनको मौका देंगे तो उनसे जरूर मैं 2-4 बात पूछूंगा. लेकिन फिलहाल हम यही चाहते हैं, जैसे कि प्रणील ने बताया, कि आप अपने बेटे को और अपने घर पर ऐसा चीज न रखिएगा. और प्रणील ने जैसे बताया, ये 15 साल का केवल है बेटा, और ये बता रहा कि कोई भी किसी व्यक्ति का संगत न करना जिनके पास बंदूक हो. ये अच्छी चीज नहीं. ये एक शिक्षा है सबके लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है टू लर्न. बहुत ऐसा शिक्षा जो एक प्राण चले जाने के पश्चात में मिलता है. तो हमेशा याद कीजिएगा, बंदूक से खेल नहीं कीजिए, और अपने घर पर ऐसे लोग को भी न रखिए जिनके पास बंदूक हो. चलिए हम संगीत की लहरें के माध्यम से और एक और भजन आपके लिए ला रहे हैं, विशेष करके प्रेमीला लाल के याद में. और इस भजन के बोल है, तज दिए प्राण काया कैसे रोई. मतलब ये है कि प्राण जब तज जाते हैं या शरीर के अंदर का, काया का मतलब शरीर रोता नहीं है. तज दिए प्राण काया कैसे रोई, ये कबीर संत कबीर जी का लिखा हुआ आवाज है. और ये चित्र जो छापा आपने पहले देख रहे थे, ये वह प्रेमीला लाल जी के चित्र था. आप इस भजन को सुनिए. इस भजन के पश्चात में मैं कोशिश करूंगा उस व्यक्ति से बात करने के लिए जो प्रेमीला के साथ में क्लोजेट में था, वो पूरा बताएगा बात. अरे बेटा जन्मे तो क्या हुआ, बेटा जन्मे तो क्या हुआ, क्या बजावे था. अरे आवन जावन हो रहा, जूं चिटी का नाम. होता जदीय प्राण काया रे कैसी रोई, होता जदीय प्राण काया रे कैसी रोई, होता जदीय प्राण काया रे कैसी रोई. चलत प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही. चलत प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चला निर्मोही. मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं जाना मेरे संग चलेगी. ये काया मैंने मल मल धोई रे, तज दीजे प्राण काया रे कैसी रोई, के तज दीजे प्राण काया रे कैसी रोई.
अरे मोटी छोटी गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 जने तोहे लेके चाले, 4 जने तोहे लेके चाले, फूंक दई रे फागन किसी होली रे, तज दीजे प्राण का यार कैसी रोई, के तज दीजे प्राण का यार कैसी रोई। अरे भोली तिरिया रोवन लागी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। भोली तिरिया रोवन लागी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तीन तोड़ी रे, तज दीजे प्राण का यार कैसी रोई, के तज दीजे प्राण का यार कैसी रोई, के तज दीजे प्राण का यार कैसी रोई। तज दिए प्राण काया कैसे रोई। जब प्राण शरीर के अंदर से निकल जाता है तो रोने वाला शरीर, काया का मतलब है शरीर। तो जब शरीर के अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर नहीं रोता, बल्कि जो प्राणी चले गए हैं उनके परिवारजन, उनके परिजन सब बहुत बिलख बिलख कर रोते हैं। विशेष करके ये घटना जो प्रेमीला लाल के साथ में हुई, उनका पिताश्री प्रवीण लाल, उनके आजा जी, गणेश महाराज जी और साथ में पूरा परिवार जो है, तो प्रेमीला लाल के भैया जी प्रणील लाल और ये सब, और हम सब, आप भी, सारे दुनिया में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गोरे लोग, जो भी कोई हो, जो भी कोई मानव हो, ह्यूमन बीइंग, जिन्होंने भी दुनिया के किसी कोने में इस दर्दनाक कहानी को सुना और देखा, वे सब लोग बड़े दुखी हैं। और हम यही इच्छा आशा करते हैं कि आप इस दुख जो हुआ है इस विशाल परिवार पर और इस घटना के लिए आप प्रेमीला लाल के महान आत्मा के, दिवंगत आत्मा के प्रति कृपया प्रार्थना कीजिएगा। अपने घर पर आप किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का हो, प्रेमीला लाल जीवन में केवल 18 साल थी और 18 साल के बाद में ऐसे काली घटा, अंधेरी और ग्रहण आया इस परिवार पर कि उनको शनिवार था जबकि भगवान के धाम चले गई। और मैंने जैसे पहले कहा था, उस क्लोजर के अंदर में एक और उनका प्रेमीला का कजन था जो केवल 12 साल के है, एडन प्रसाद। तो हम एडन प्रसाद यहाँ पर है हमारे साथ में। एडन प्रसाद, राम राम। राम राम। एडन प्रसाद, ओके, आई नो तुम हिंदुस्तानी समझता है लेकिन बोल नहीं पाता है, कोई बात नहीं। आप बतलाइए, you were in the closet? Yes. Okay. Why you people went there? Just as a scare, to scare them. To scare them? Yeah, prank. Did you know that the other guy had a gun? No. You didn't know? No. Okay. So, can you tell me some story? What happened? From starting? So, when we were driving here. You and Pramila? Pramila, yeah. Okay. We were driving on the way to the house, to the Cambridge house. Where you were going? To the Cambridge house. From here? From your house? From your house to there? Yeah. To pick your... No, because there's too much places to park over at Niwot. So why you were going there? So they could drop us off. Who can drop you? Pernille and Eric. And so you were driving from here with Yeah. Pramila was driving there. Huh? Pramila was driving from here to the Cambridge house. Why? So they could drop us off. Drop us off here? Here? To the Longmont. Longmont. Where's Longmont High School. Oh. Yeah. You were going to school? No. For homecoming.
Okay. Yeah, football game. Oh, what time it was? It was about 8 or 7. Oh, before. Okay. Yeah. All right. And what happened then when you guys? So we got there and we went through the back door Uh-huh. into the closet and we screamed. How you went inside the house? To the back door. The back door was unlocked? Yeah. Okay. And so we went into the closet and we screamed. Closet where? In the bedroom or? Yeah, in the bedroom. You screamed? Yeah. And Premila, she screamed too? Yeah. And then what happened? And then we heard the door open from the basement. Oh, okay. And they walked upstairs. They, what do you mean Pernille by? and Eric. Okay. Yeah. And then they were looking around, searching around everywhere. Yeah. Eric walked into the room while Pernille was in the other room. And he opened the door. Who? Eric. The guy who shot her? Yeah. Okay. And then he shot her. And how he shot? Did you guys, you were in the closet? Yeah. The closet Yeah, door so was closed? No, she opened it. She opened? No, Eric opened it. Oh, Nick? Oh, that guy, he opened it. Yeah. And then you guys, did you Well, shout or? he opened it and then right away he just pulled the trigger. Did she shouted? Trying Yeah, to she scare, screamed. like Yeah. scream? Yeah. So after scream, He shot her. he shot her. Yeah. And what did you do? Where he shot? Which part of the body? I think it was the heart, the left side. Okay. Yeah. And then what he did? We rushed her to the hospital. Do you think it's a good idea to stay with a person who have a gun? No. So what do you want to tell, since you are only 12 years old, do you like to tell your age of people not to go with anyone who have guns? Yeah. Don't go with anyone with guns. And just stay away from them. Thank you very much. Yeah. God bless you, okay? A lot of sympathy. Go. You can go there. जी हाँ श्रोताओं, ये एडन प्रसाद जो है केवल 12 साल का, ये भी साथ में था। और पहले का जो कथन प्रवीण लाल ने बताया है, तो वहाँ पर थोड़े से सुधारपन है कि उन्होंने जैसे कहा था कि तुरंत वो ट्रिगर चलाया, दबाया अपना उंगली से, लेकिन चिल्लाने के बाद में ऐसे हुआ था। वो कोशिश कर रहे थे कि उनको डराने के लिए मतलब कि स्केयरिंग करने के लिए। तो अब आप देखिए कि किसी को डरवाने की सजा ऐसा मिलता है, तो कृपया कभी किसी को स्केयर ना कीजिएगा। ये बहुत बहुत शिक्षाप्रद बात है कि अपने बच्चों को बताइए, कभी किसी को भी ना डरवाइए, किसी को भी, क्योंकि नहीं मालूम किसी का पास क्या है, या तो आपको मार सके, या जो नहीं होना चाहिए, अनहोनी जो है, जो होना नहीं चाहिए, वो हो गया। अब इसको हम जिस रूप में भी माने, जैसे भी समझे, जैसे भी सोचे, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि एक परिवार का एक 18 साल का बेटी, जिनका उम्र अभी था और पढ़ने लिखने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, माता पिताजी का सपना जो है वो टूट गया है। लेकिन उनकी एक बड़ी बेटी और है और एक सुपुत्र प्रणील लाल है। फिर भी प्रेमिला लाल जी के लिए जो सपना ये माता पिताजी देखे थे, वो सब सपना उनका सब टूट गया है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के ओर से, माध्यम से, संगीत की लहरें के माध्यम से, मैं पंडित रविंद्र महाराज अपने परिवार और श्री सनातन धर्म शिव मंदिर तथा तमाम हमारे दर्शक जनों की ओर से हम सहानुभूति प्रकट करते हैं प्रेमिला लाल के प्रति, और यही प्रार्थना करते हैं भगवान प्रेमिला लाल जी की आत्मा को शांति दे, सदगति दे। उनके पिता और माँ जो है प्रवीण लाल और श्रीमती प्रवीण लाल जी को
धैर्य प्रदान करे तथा उनके दादा दादी तथा उनके आजा और सभी परिवार को धीरज प्रदान करे भगवान। कल ये लाइव वेबकास्ट पर हमारा प्रेमिला लाल का लाइव वेबकास्ट पर हमारा आप देख सकेंगे उनका फ्यूनरल सर्विसेस 2 बजे 2 PM माउंटेन टाइम। तो 2 बजा रहेगा यहाँ पर बोल्डर में, और कैलिफोर्निया में आप लोग को मालूम वहाँ पर 1 बजा रहेगा। तो आप देख सकेंगे। उसके बाद में भी जो कोई मिस कर ले तो बाद में भी देख सकते हैं। हम थोड़ा दिन के लिए इसे रख लेंगे। आप अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को दुनिया के किसी के कोने में हो, फेसबुक के माध्यम से या तो आप टेक्स्ट करके उनको बता सकते हैं कि या वो जा सकते हैं शिव मंदिर। याद कीजिए इनका स्पेलिंग ऐसा है SHIV, शिव मंदिर US.com। प्रेमिला लाल का लाइव फ्यूनरल सर्विसेस आप इष्ट मित्र को बताइए, अपने परिवार से बताइए। और हमारे बहुत विशाल परिवार है, और मैं रिश्ते में ये हमारा भतीजी है प्रवीण लाल, मेरे पिताश्री के सबसे छोटे भाई, मेरे काका जी गणेश महाराज जो पहले सैक्रामेंटो में निवास करते थे, उनका बेटा है प्रवीण लाल, जिसे लोग बहुत हम टीटो के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं के लाडली बेटी है प्रेमिला लाल, जिनको प्यार से गुड्डी बुलाते हैं। बड़ी मिलनसार देवी थी, बड़ी मिलनसार ये बिटिया थी। जब भी कभी किसी को भी मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे और प्रेम से मिलते थे। आज चली गई हैं, अपने यादें छोड़ गई हैं। बिलखती हुई माँ, बिलखती हुई बहन, भाई, पिता अब जीवन प्रयत्न प्रेमिला के याद में हमेशा दुखित ही रहेंगे। लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा, भगवान इस परिवार को धैर्य प्रदान करे, धीरज दे, ताकि ये अपने बेटी का अंतिम